हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यू, और टिश्यू में हम लोगों ने देखा था कि दो तरह के टिश्यू हम लोगों को पढ़ने थे। एक था प्लांट टिश्यू और दूसरा था एनिमल टिश्यू। पहले स्टार्टिंग हम लोगों ने प्लांट टिश्यू में करी थी और प्लांट टिश्यू का ही पोर्शन हम लोग आज लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू में मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे परमानेंट टिश्यू से, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या था। देखिए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि प्लांट में क्या कर रहे हैं, ग्रोथ का काम कर रहे हैं, प्लांट को ग्रो कराने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जितने भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं उनके अंदर डिवाइड करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज 3 टाइप्स के थे, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहां पर पाया जाता है, रूट सिस्टम के टिप पर और शूट सिस्टम की टिप पर और रूट सिस्टम की टिप पर पाया जाता है। यानी स्टेम के ऊपर, स्टेम की टिप पर और रूट की टिप के ऊपर कहा क्या पाया जा रहा है, एपिकल मेरिस्टम, जो कि प्लांट की हाइट को, शूट सिस्टम की हाइट को और रूट सिस्टम की भी हाइट को क्या कर रहा है, बढ़ाने की का काम कर रहा था। लेटरल मेरिस्टम क्या था, हमारे जो स्टेम थे, हमारे स्टेम के साइड में क्या था, लेटरल मेरिस्टम टिश्यूज पाए जा रहे थे। और ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक डिवाइड होकर क्या कर रहे थे, पेड़ की, हमारे पेड़ का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, उसकी चौड़ाई को बढ़ाने का काम कर रहे थे। उसी तरह हमारा इंटरकैलरी था। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहां पर पाया जाता है, 2 नोड्स के बीच में। जैसे यहाँ पर कोई नोड है, स्टेम में नोड्स होती हैं थोड़ी थोड़ी दूर पर, नोड्स के बीच में जो इंटर नोड पोर्शन होता है, वहां पर हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जा रहा था, जो कि जनरली न्यू ब्रांचेस को ग्रो कराने में हेल्प कर रहा है और इन 2 नोड्स के बीच की दूरी को भी बढ़ाने का काम कर रहा था। ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस प्लांट टिश्यू का दूसरा टाइप, जो है परमानेंट टिश्यू। अगर आपने मेरी वीडियोस ध्यान से देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ही जब पुराने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, नए मेरिस्टेम आते जाते हैं, नए मेरिस्टेमेटिक सेल्स आती जाती हैं, टिश्यूज बनते जाते हैं, और जो पुराने होते जा रहे हैं वो पीछे खसकते जा रहे हैं और धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, स्टेबल होते जा रहे हैं और परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। कुछ परमानेंट टिश्यूज डेड भी होते हैं, बट वो वेस्ट नहीं होते, वो यूजलेस नहीं होते हैं, बल्कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करते हैं। कुछ लिविंग होते हैं, कुछ नॉन लिविंग होते हैं, दोनों ही हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। नॉन लिविंग नहीं, डेड होते हैं, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यू की अगर हम बात करें तो परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो चुके होते हैं। बहुत ज्यादा इनमें डिवीजन नहीं होता, कुछ है जिनमें डिवीजन होता है, बट जनरली इनके अंदर डिवीजन की कैपेसिटी बहुत कम होती है, लगभग नेग्लिजिबल होती है। परमानेंट टिश्यू हमारे 2 तरह के होते हैं, अब ध्यान से देखना है हम लोगों को। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं। पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होंगे, सिंपल सेल्स के बने होंगे, एक ही तरह की सेल्स होंगी जो कि अलग अलग शेप्स की होंगी, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही होंगी। कॉम्प्लेक्स क्या है, यहाँ पर यही सिंपल टिश्यू, यही जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज की कुछ सेल्स आपस में मिल जाएंगी, डिफरेंट टाइप्स की सेल्स आपस में मिल जाएंगी और कई सारे ग्रुप्स बना लेंगी और क्या करेंगी, एक कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप कर देंगी और एक कॉम्प्लेक्स तरह का टिश्यूज डेवलप कर लेंगी, ठीक है। दोनों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, बेसिकली हमको पढ़ना है टिश्यूज, इन टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये क्या काम कर रहे होते हैं। बस 2 चीजों पर हमें फोकस करना है। तो बहुत ही आसान तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है ये वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अब अगर हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो बेसिकली सिंपल परमानेंट टिश्यू भी हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है हमारा पैरेन्काइमा, दूसरा है हमारा कॉलेनकाइमा, और तीसरा है हमारा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, 3 तरह के हमारे पास सिंपल परमानेंट टिश्यू है।
अब देखिए पैरेन्काइमा क्या है, पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स जो होती हैं वो जनरली ओवल शेप्ड होती है, इनमें अपना न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है। ये पाई जाती है इन किसी भी प्लांट के जो ग्रोइंग रीजन होता है, जैसे कि लीव्स हो गई, न्यू ब्रांचेस हो गई, वहां पर ये पाई जाती है। इस तरह से ओवल शेप्ड होता है। इनके बीच में आप देख सकते हैं स्पेस पाया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर मैं अलग कलर से बना दूं तो यहाँ पर स्पेस पाया जा रहा है। इस तरह से आप देख रहे हैं स्पेस पाया जा रहा है। तो ये इसका क्या है, एक तरह का स्ट्रक्चर होता है। इनके सबके पास अपना न्यूक्लियस होता है। ये जनरली यंग जगहों पर पाई जाती है। ये परमानेंट टिश्यू ही, लेकिन ये ग्रोइंग रीजन में ही, जो अभी न्यू मतलब अभी थोड़ा मतलब अभी थोड़ा पुरानी हुई है, अभी बहुत ज्यादा पुरानी नहीं हुई है, बहुत ज्यादा परमानेंट नहीं हुई है, लेकिन ये परमानेंट की ही टिश्यू कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये परमानेंट टिश्यूज जो हैं, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यूज क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लीव्स होती है, जैसे कि अगर हम लीव्स की बात करें तो लीफ को अगर हम ऐसे कट करके देखते हैं तो लीफ की जो मीजोफिल सेल्स होती हैं वो जनरली किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है। अब क्योंकि ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू लीफ के अंदर है तो ये जनरली क्या काम करेगी, ये काम करेगी फोटोसिंथेसिस का। तो लिख लेते हैं, ये क्या काम करेगी, फोटोसिंथेसिस करेगी, ठीक है। फिर जनरली ये पाई जाती है एक्वेटिक प्लांट्स में। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट करते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स सबमर्ज होते हैं, कुछ एक्वेटिक प्लांट पूरी तरह से मतलब फुल्ली इमर्ज होते हैं, कुछ पार्शियली इमर्ज होते हैं और कुछ फ्लोट कर रहे होते हैं, जैसे लोटस हो गया, वाटर लिली हो गया, हाइड्रिला हो गया। इनकी जो स्टेम्स होते हैं, जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स के स्टेम होते हैं, अगर उनको हम इस तरह कट करके देखें तो उनके अंदर क्या होता है, ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं और इनमें बीच बीच में बहुत ज्यादा एयर स्पेस पाया जाता है, बहुत ज्यादा एयर स्पेस पाया जाता है। अब अगर एक्वेटिक प्लांट के स्टेम में एयर स्पेस पाया जा रहा है तो वो क्या काम कर रहा है, वो बेसिकली काम करा रहा है, एयर स्पेस क्या कर रहा है, फ्लोटेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। यानी जितने भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू अगर वो एक्वेटिक प्लांट के स्टेम वगैरह में पाए जा रहे हैं तो फिर हम उनको पैरेन्काइमा ना कहकर क्या कहते हैं, एरेन्काइमा कहते हैं। एरेन्काइमा है ये पैरेन्काइमा का ही ये दूसरा पार्ट है, पैरेन्काइमेटा का ही टाइप है, जिसको हम एरेन्काइमा कह रहे हैं क्योंकि इनके बीच बीच में एयर स्पेस बहुत ज्यादा है और एयर स्पेस की वजह से ये एक्वेटिक प्लांट्स को क्या कर रहे हैं, बायोन्सी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो बात हो गई हमारे पैरेन्काइमा की। कैसे होते हैं, बहुत ही थिन वॉल्ड होते हैं, आपस में ओवल शेप्ड होते हैं, अरेंज होते हैं आपस में मिलकर। ये क्या कर रहे हैं, लीव्स की मीजोफिल्स बना रहे हैं तो ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। जनरली ग्रीन पोर्शन पर ही पाए जाएंगे तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। दूसरा काम क्या कर रहे हैं, अगर इनमें बड़े बड़े एयर स्पेस प्रेजेंट है, इनके अंदर भी एयर स्पेस प्रेजेंट है तो हम इन्हें एरेन्काइमा कहेंगे। और एरेन्काइमा का काम क्या होगा कि ये एक्वेटिक प्लांट्स को फ्लोटेशन करवाने में मदद करेंगे या इनको बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे। और जो इनका एक मेन काम होता है वो होता है फूड स्टोरेज। प्लांट जो भी फोटोसिंथेसिस से खाना बना रहा है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यू क्या करते हैं, अपने अंदर स्टोर करने का काम करते हैं। तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है, याद रहेगा। तो ये तो हो गई बात हमारी पैरेन्काइमा की। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कॉलेन्काइमा की तरफ। अगर हम कॉलेन्काइमा का स्ट्रक्चर देखें तो कॉलेन्काइमा का स्ट्रक्चर भी कुछ बहुत डिफरेंट नहीं होता है, ये भी थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर ही होते हैं, थोड़ा सा थिन वॉल्ड ना होकर बल्कि ये थोड़ा सा थिक हो जाते हैं। और इनकी सेल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा इलोंगिएटेड होती हैं, ऐसे थोड़ा सा फैली हुई होती हैं। और इनकी सेल वॉल के ऊपर जो होता है एक तरह का डिपोजिशन हो जाता है, इनके बीच में स्पेस कम होता है, बल्कि स्पेस में बीच बीच में क्या होता है, इनकी जो सेल वॉल होती हैं वो बहुत मोटी हो जाती हैं, बहुत मोटी हो जाती हैं। और क्या करती हैं, इनके सेल वॉल वैसे तो इनके जो सेल वॉल मोटी होती हैं, क्यों मोटी होती हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है। वैसे तो सेल वॉल सेल्यूलोज की ही बनी होती है, लेकिन और ज्यादा सेल्यूलोज का डिपोजिशन हो जाता है और साथ ही साथ पेक्टिन नाम का केमिकल भी इनके ऊपर मिक्स हो जाता है और क्या हो जाता है, एक कवरिंग बना लेता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, बहुत मोटी सेल वॉल हो जाती है, ठीक है। बहुत मोटी नहीं, हाँ थोड़ी मोटी हो जाती है, तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि थिक वॉल्ड होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस तरह से पाए जाते हैं जनरली स्टेम्स वगैरह में। अब इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है बेसिकली प्लांट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देना। तो इनका फंक्शन अगर हम देखें,
फ्लेक्सिबिलिटी देना। इनका काम होता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे हमारा बैम्बू ट्री होता है या कोई भी पेड़ होता है, जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, ऐसे झुक जाता है, बेंड हो जाता है, टूटता नहीं है बल्कि बेंड हो जाता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना पेड़ की, ये मिल रही है इसको कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की वजह से। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है प्लांट को टूटने से बचा रहा है। कि जैसे कि बहुत ऑड कंडीशन कोई हो गई, विंड बहुत तेज चल रही है, कोई स्ट्रोम आ गया है, कोई तूफान आ गया है, तो प्लांट जो है वो टूटे ना, इसके लिए वो क्या हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है नीचे तक। और ये बेंड वो तभी होगा जब प्लांट में लचीलापन होगा, जब प्लांट हमारा फ्लेक्सिबल होगा, स्टेम से फ्लेक्सिबल होगा। तो ये जनरली क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करते हैं। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओवल शेप्ड होती है, बस इनकी सेल वॉल के ऊपर सेल्यूलोज का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है और पेक्टिन का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, थोड़ा मोटी हो जाती है। ठीक है, चलिए बात हो गई हमारी कॉलेनकाइमा का, भी हमने स्ट्रक्चर देख लिया और फंक्शन देख लिया। अब बात आती है हमारी स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की। स्क्लेरेनकाइमा क्या होती है, इनका भी हमें क्या देखना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन देखना है। ये जनरली डेड होते हैं, ये दोनों तो लिविंग होती हैं, ये दोनों लिविंग होती है, अपना खाना वगैरह बना रही होती हैं। ये क्या होते हैं, जनरली डेड होते हैं। अब क्यों ये डेड हो जाते हैं ये भी हम बताएंगे। ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो जनरली इस तरह से हेक्सागोनल शेप का होता है, हेक्सागोनल शेप का होता है। इनके बीच में स्पेस नहीं होता है। ठीक है, किसी तरह का कोई स्पेस देखने को नहीं मिलता है। इनकी जो सेल वॉल होती है ये बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि इनकी सेल वॉल के ऊपर, इनकी सेल वॉल ऑलरेडी बहुत मोटी होती है और इनकी सेल वॉल के ऊपर लिग्निन नाम का सब्सटेंस, जो कि एक वाटर प्रूफ कवरिंग देता है, इसकी वजह से ये स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू पूरी डेड हो जाता है, पूरी मोटी हो जाती है। और इतनी मोटी हो जाती है सेल वॉल कि इस सेल का बाहर के एनवायरनमेंट के साथ पूरी तरह से कांटेक्ट टूट जाता है। ये तो वही बात हो गई ना कि अगर किसी जानवर को या किसी इंसान को हम एक कमरे में बंद कर दें, खिड़की दरवाजे सब बंद कर दें और उसको ना तो खाना दें, ना तो पानी दें, ना उसे ऑक्सीजन मिले, तो क्या होगा, वो बेचारा कुछ टाइम के बाद मर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो वही कुछ ऐसी ही कंडीशन इनके साथ भी होती है कि ये अपनी सेल वॉल इतनी मोटी कर लेते हैं, इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा हो जाता है वाटर प्रूफ प्रोटेक्शन की देने के लिए, कि ये चीज इनके लिए एक तरह से नुकसानदेह भी हो जाती है कि ये इनका बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन टूट जाता है, ना ही कोई गैसेस एक्सचेंज हो पाती है, ना ही कोई ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है। तो ये सेल क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। अब ये फूड वगैरह नहीं बनाएंगी, लेकिन क्योंकि ये प्लांट में पड़ी रहती है इसलिए ये बेकार तो नहीं होती है, बल्कि ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट का काम करती हैं। अब अगर आप किसी वुडी प्लांट के पास जाएं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैनियन ट्री है ना, बरगद का पेड़ है, आप जाइए, आप देखिए कितना मोटा स्टेम होता है, आप उसको ऐसे टच करिए। ठीक है, आप जो छुएंगे ना वो स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू ही छुएंगे आप। ठीक है, क्योंकि अंदर से टिश्यूज नए बन रहे हैं और पुराने जो हो रहे हैं वो बाहर आते जा रहे हैं। तो जो बाहर आ गए हैं वो पूरी तरह से डेड हैं। तो जो स्टेम की बार्क होती है या कॉर्क होता है, ये क्या होता है, थोड़ा सा फाइब्रस टाइप का होता है। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको नारियल का, नारियल देखा होगा आपने, उसके ऊपर क्या चढ़ा होता है, ऐसे पूरा ऐसे बाल जैसा, जूट जैसा कुछ मटेरियल चढ़ा होता है ना, फाइबर जैसा, वो ही स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होता है। किसी वुडी स्टेम को आप टच करेंगे बाहर से, उसकी बार्क को, उसकी कॉर्क को, तो वो भी क्या होगा, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होगा। अब आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो पेड़ को मजबूती दे रहा है ना। अब आप अगर कुल्हाड़ी लेकर जाते हैं और मारते हैं उसको, तो एक बार में तो डैमेज नहीं हो जाता है ना पूरा स्टेम, है ना। जितना मोटा पेड़ होता है उतना टाइम लगता है, उतना एफर्ट लगता है हमें उसको काटने में। ठीक है, वैसे पेड़ काटना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर तो ये क्या करते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस क्या कर रहे होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होते हैं। तो फंक्शन इसका क्या लिखेंगे हम लोग स्क्लेरेनकाइमेटस का, कि ये मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देखें। ठीक, तो देखिए कितनी आसानी से हो गया, है ना, सिंपल टिश्यू कंप्लीट हो गया हमारा, बहुत आसान है, बस इतना ही पढ़ना है हमको। यहाँ पर हमें इतना ही पढ़ना है कि सिंपल परमानेंट टिश्यू देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा लिविंग होते हैं क्योंकि फूड वगैरह बना रहे होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा पूरी तरह डेड हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि इनके ऊपर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है।
पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होते हैं, उनके अंदर स्पेस प्रेजेंट होता है। अगर वाटरी प्लांट में या एक्वेटिक प्लांट में पाया जा रहा है तो वो एरेनकाइमेटस टिश्यू उनको हम कहेंगे, वो बायोन्सी प्रोवाइड करेंगे। इनके अंदर ये लीफ की मीजोफिल्स बना रहे हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल भी होगा, ये फूड प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे। और अगर ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमेटस टिश्यू का, फूड स्टोरेज करते हैं। कोलेनकाइमा क्या कर रहा है, इनके ऊपर सेलुलोज का डिपोजिशन ज्यादा हो जाता है, पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी भी सेल वॉल थोड़ा मोटी हो जाती है, बट स्क्लेरेनकाइमेटस जितनी मोटी नहीं होती है, ठीक है। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। और स्क्लेरेनकाइमेटस तो आपने पढ़ ही लिया है बहुत अच्छे से कि ये क्या हो जाते हैं, मोटे तो हो जाते हैं, डेड तो हो जाते हैं, बट एक तरह से ये अच्छा भी है कि प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट मिलता है, ठीक है। देखिए तैयार हो गया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू, एकदम आसान, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू की। चलिए आ जाते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू पर। अब देखिए नाम से तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं जितना कॉम्प्लेक्स ये नाम से लग रहा है। बस हमको क्या करना है, इनको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी तरह की कुछ सेल्स आपस में मिलेंगी, ग्रुप्स बनाएंगी, डिफरेंट तरह के ग्रुप्स बनाएंगी और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू हमारे दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम, ठीक। नाम सुना होगा आपने जाइलम और फ्लोएम का। जाइलम और फ्लोएम प्लांट के वैस्कुलर बंडल बनाते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम मिलकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यूज भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे होते हैं। जो काम हमारे शरीर में ब्लड कर रहा है, ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है ना, ऑक्सीजन पहुंचाता है, एंजाइम्स, हार्मोन सब इस तरह पहुंचाता है। उसी तरह प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, मतलब प्लांट्स को भी तो बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लांट को पानी चाहिए, तो पानी तो मिल रहा है रूट में, ठीक है, रूट का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब ये वाटर का यूज जो है वो कहाँ है, लीफ में है, ठीक है। वाटर का यूज कहाँ है, लीफ में है, क्योंकि खाना कहाँ बनना है, लीफ में बनना है। तो भैया पानी नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, तो ये जो जाइलम है ये कहेगा मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल को, कुछ एसेंशियल मिनरल्स को ऊपर लीफ तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। अब लीफ बढ़िया से खाना बना लेगी, क्या बना लेगी, ग्लूकोज बनाएगी। अब वो ग्लूकोज कहाँ बन रहा है, लीफ के अंदर बन रहा है, लेकिन इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी तो हर सेल को बनानी है, यानी हर सेल के पास हमें क्या करना है, ग्लूकोज को पहुंचाना है। तो बन तो लीफ में रहा है, लेकिन जरूरत तो रूट में भी है, स्टेम में भी है, फ्लावर्स को भी है, हर जगह है ना, पूरे प्लांट बॉडी को जरूरत है फूड की। तो फ्लोएम क्या करेगा, फूड को सर्कुलेट करेगा। तो ये बहुत बढ़िया दोनों, मतलब इन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती भी है, ये दोनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर भी नहीं करते हैं, आपस में मिलकर बढ़िया वैस्कुलर बंडल तैयार करते हैं, वैस्कुलर टिश्यू तैयार करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन को अंजाम दे रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों का हमें आज देखना है स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इनका फंक्शन तो मैंने बता ही दिया है, फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम जाइलम की बात करें, जैसा कि हमने बात की है कि ये कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये कुछ सिंपल सेल्स के आपस में मिलने से ही बने हैं, और सिंपल सेल्स आपस में जब मिल गई हैं तो वो बन गई है कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जाइलम की भी क्या होते हैं, 4 सेल से मिलकर बनता है, 4 स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं जो आपस में मिलकर एक जाइलम का स्ट्रक्चर खड़ा कर रही होती हैं, जिसमें से पहला है हमारा ट्रैकीड्स, दूसरा है वेसल्स, तीसरा है जाइलम पैरेन्काइमा वहां से आया है, ये वही वाला पैरेन्काइमा है, और जाइलम फाइबर यानी जाइलम फाइबर को हम जाइलम स्क्लेरेनकाइमेटा भी कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज ही क्या होते हैं, फाइब्रस होते हैं, अभी मैंने बोला। तो यहाँ पर जाइलम फाइबर, कहीं कहीं जाइलम स्क्लेरेनकाइमा भी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होता है, जाइलम फाइबर और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा एक ही बात है, ठीक है। तो 4 स्पेशल तरह की सेल्स हम लोगों ने यहाँ पर देखी, ठीक है। अब इसी तरह
फ्लोएम जो है वो भी हमारे कितने तरह के हैं, 4 स्पेशल टाइप्स के सेल से मिलकर बने। ठीक है, पहले इनके स्ट्रक्चर पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ट्रैकीड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ट्रैकीड क्या होती है, ऐसी इलोंगिएटेड सेल्स होती हैं जो कि दोनों एंड से क्या होती है, नैरो होती है। इनके अंदर ऐसे छोटे 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 पोर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। भाई अब आप सोचिए, हमारे घरों में छतों पर सिंटेक्स की टंकी रखी होती है, उसको भरने के लिए भी तो हम लोग पाइप ले जाते हैं ना, जिनसे पानी ऊपर हो जाता है। तो उसी तरह समझ लीजिए कि लीफ क्या है, सिंटेक्स की टंकी है। अब वहां तक पहुंचाने के लिए हमको कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर चाहिए। तो ये जो ट्रैकीड्स होती हैं और वेसल्स होती हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, तो ये ट्यूब जो है वो दोनों एंड से थोड़ा सा शार्प है, और वेसल्स क्या है, ऐसे थोड़ा सा ब्रॉड ओपनिंग होती है इसकी, इस तरह से थोड़ा ब्रॉड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वेसल्स और ट्रैकीड्स क्या है, इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है। और पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है, थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, फूड स्टोरेज का काम करती है, और फाइबर है तो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होंगे। तो इनको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, इनको अरेंज कर लेते हैं। इस तरह से इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, बीच में क्या होती है, वेसल्स होती है, साइड में इस तरह से क्या लगी होती है, ट्रैकीड्स लगी होती है। फिर पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से पैरेन्काइमेटस टिश्यूज होते हैं, इसमें पोर्स होते हैं जो कि वाटर को क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर की तरफ कंडक्ट करेंगे। ये वाटर को क्या करेंगे, ऊपर की तरफ कंडक्ट करेंगे। और ये क्या कर रही होंगी, फूड स्टोरेज कर रही होंगी, खाना भी तो चाहिए ना, ये मेहनत कर रहे हैं तो इनको खाना भी चाहिए। और यहाँ पर क्या होगा, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज होंगे जो कि इनको क्या कर रहे होंगे, सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रैकीड कहाँ है, ट्रैकीड ये रही, वेसल्स ये रही, और पैरेन्काइमेटस टिश्यू ये रहा, और हमारा स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू इस तरह से, ये क्या है, फाइबर। इस तरह से एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है। और ये क्या कर रहे होते हैं, मस्त वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, वाटर और मिनरल को क्या कर रहे होते हैं, ऊपर की तरफ भेज रहे होते हैं। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया हमारा किसका, जाइलम का, एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है। अब अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी स्पेशल तरह की सेल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फ्लोएम भी क्या है, हमारी स्पेशल तरह की सेल से मिलकर बनी हुई है, जो कि फूड कंडक्टिंग, ये किसका कंडक्ट कर रहा है, ये वाटर और मिनरल को कंडक्ट कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, फूड को कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें जो स्पेशल तरह की सेल्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। दूसरी होती है कंपेनियन सेल, और तीसरी होती है फ्लोएम पैरेन्काइमा, और चौथा होता है फ्लोएम फाइबर। देखिए कितना आसान है, याद हो गया, सेम ही है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फ्लोएम फाइबर, तो ये दोनों तो सेम ही है। ठीक है, और इन दोनों का काम भी सेम है। ये क्या कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है, ये दोनों क्या कर रही है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है। ठीक है, जो काम इनका सिंपल में था वही काम यहाँ ये कॉम्प्लेक्स में भी कर रहे हैं। बस हमको ये दो ध्यान रखने, ट्रैकीड और वेसल्स, और फ्लोएम में सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। ठीक, चलिए देख लेते हैं इनका भी स्ट्रक्चर, देख लेते हैं फ्लोएम का। फ्लोएम का स्ट्रक्चर यहां पर बना लेते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, सीव ट्यूब्स है, सीव ट्यूब्स है, कंपेनियन सेल है, पैरेन्काइमा है, और फाइबर है। पैरेन्काइमा और ये फ्लोएम फाइबर, ये तो सेम ही काम करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो पहले तो इस तरह से कंपेनियन से, इस तरह से सीव ट्यूब्स होती हैं, ये देखिए इस तरह से सीव ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पर ऐसे प्लेट्स होती हैं, और इस तरह से यहाँ पर पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये इस तरह से सीव, ये ट्यूब है ना, बीच बीच में क्या लगी होती है, सीव्स लगी होती है, छलनी लगी होती है, जो कि फूड को हर डायरेक्शन में पहुंचाने का काम कर रही होती है। साइड में क्या लगी होती है, इस तरह से कंपेनियन सेल्स लगी होती हैं, साइड में बड़ी बड़ी कंपेनियन सेल्स लगी होती हैं। स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, दूसरे कलर से ड्रॉ करूं, ये बीच में है हमारी सीव ट्यूब्स। ठीक है, ये बीच में सीव ट्यूब्स है, साइड में क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं साइड में, और फ्लोएम पैरेन्काइमा इसी तरह सपोर्ट में खड़ी होंगी, बीच में स्टोरेज का काम कर रही होंगी।
ठीक है। और फिर अब बताइए फ्लोएम फाइबर कहाँ होंगे, साइड साइड में इस तरह से मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे होंगे। तो ये भी स्ट्रक्चर किसका बन गया, हमारा बन के तैयार हो गया, किसका, फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का। ठीक है, ये क्या है, फ्लोएम फाइबर है, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ये क्या है, सीव ट्यूब्स है, और ये क्या है, कंपेनियन सेल है। ठीक, वेरी इजी। तो आपने देखा यहाँ पर, अब ये क्या करेंगी, ये फूड को ऊपर क्या करेंगी, ऊपर से नीचे हर प्लांट के हर एक सेल तक फूड को पहुंचाने का काम करेंगी। तो बेसिकली जाइलम क्या करेगा, वाटर और मिनरल को कंडक्ट करेगा, फ्लोएम क्या करेगा, फूड को कंडक्ट करेगा। तो हम कह सकते हैं फ्लोएम क्या है, फूड कंडक्टिंग टिश्यू है, और जाइलम क्या है, वाटर और मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू है। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।